हेलो दोस्तों, नमस्कार। द एग्जाम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है विटामिन। आज हम विटामिन के बारे में समझेंगे। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कैसिमिर फ्रैंक ने किया था। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैसिमिर फ्रैंक ने 1911 में किया था। विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। इस विचार का प्रतिपादन एफ गोलैंड हॉपकिंस ने किया था। विटामिन क्या है? एक सहायक आहार है और इस विचार का प्रतिपादन एफ गोलैंड हॉपकिंस ने किया था। विटामिन का अन्य नाम है प्रतिरक्षी तत्व है, सुरक्षा तत्व है। क्या है? प्रतिरक्षी तत्व है। इसे हम प्रतिरक्षा के रूप में जानते हैं, सुरक्षा तत्व के रूप में जानते हैं। विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं गंधक आदि तत्वों से बने सक्रिय एवं जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। विटामिन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं गंधक आदि तत्वों से बने सक्रिय एवं जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है, एक है जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन है बी एंड सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। इस और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। वसा में घुलनशील विटामिन 4 है और जल में घुलनशील 2 है, बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन जल में घुलते हैं तथा पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। जल में घुलते हैं तथा पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, तो शरीर में जमा नहीं होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में जमा नहीं होते हैं, इसलिए हमें इसको डेली लेना पड़ता है। इसको हमको रोजाना लेना पड़ता है। वसा में घुलनशील विटामिन ये चर्बी में घुलते हैं तथा लंबे समय तक शरीर में रहते हैं। जैसे कीड़ा, इसको हम याद करने के लिए ट्रिक है। कीड़ा, विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। सूर्य की रोशनी पड़ने से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। कैरोटीन यकृत में विटामिन ए में कैरोटीन यकृत में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। कैरोटीन यकृत में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। कैरोटीन को प्रोविटामिन भी कहते हैं। कैरोटीन को प्रोविटामिन कहते हैं। प्रोविटामिन को हम सीधा न लेकर इसका बदला रूप लेते हैं। कैरोटीन क्या है? अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन लीवर में यही विटामिन ए में बदलता है। जो बीटा कैरोटीन होता है यही लीवर में विटामिन ए में बदल जाता है। अगला है हमारा गामा कैरोटीन। विटामिन ए के स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले व लाल रंग की साग सब्जियां, फल जैसे गाजर, टमाटर, पपीता, आम, पालक, धनिया, दूध, अंडा, मक्खन, मछली के यकृत के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए के स्रोत में गाजर इम्पॉर्टेंट है। गाजर पूछा जाता है एग्जाम में कि विटामिन ए का स्रोत कौन सा है, तो गाजर। अगला है विटामिन ए का कार्य। विटामिन ए का कार्य है आँखों के उत्तम स्वास्थ्य की देखभाल। तब आँखों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, ये विटामिन ए का कार्य है। WBC तथा नाड़ी संस्थान को स्वच्छ रखने का कार्य करता है। हड्डियों व दांतों के स्वाभाविक विकास में विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, पहला रतौंधी, फिर जीरोथैल्मिया कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है। जीरोथैल्मिया में क्या होता है?
कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है। और बिटॉट स्पॉट में कार्निया में तिकोने आकार के भूरे स्पॉट बन जाते हैं। फोटोफोबिया में प्रकाश की असहनशीलता हो जाती है कि प्रकाश को आंख से हम मतलब सहन नहीं कर पाते हैं आंख से देखने में। मतलब कार्निया जीरोसिस में अश्रु ग्रंथि सूख जाते, जैसे रोते हैं कितना भी दुख है तभी आंख से आंसू नहीं आता जिनको, तो कार्निया जीरोसिस है। करेटो मलेशिया में श्लेष्मिक झिल्ली का टूटना और आंखों में घाव। ग्लूकोमा में करेटोमलेशिया बढ़ जाती है, मतलब ग्लूकोमा में क्या होता है, करेटोमलेशिया अधिक हो जाता है। अगला है हमारा विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। यह एक विटामिन न होकर कई विटामिनों का समूह है। विटामिन बी जो है एक विटामिन न होकर कई विटामिनों का समूह है। इसका मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के चयापचय में सहायक है। यह मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। विटामिन बी1 का स्रोत है हरी सब्जी, दाल, सेम, मांस, मछली, अंडे का पीला भाग। विटामिन बी1 का अन्य नाम है एपेटाइट विटामिन, हंगर विटामिन है, यूरिन विटामिन है। भोजन पकाते समय खाने वाला सोडा डालने से यह विटामिन पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। जैसे हम जब खाना पकाते हैं, रोटी आटा गूंथते हैं या मैदे की आटा, गेहूं की आटा गूंथते तो उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा मिला देते हैं। तो अगर उसमें हम खाने वाला सोडा मिला देते हैं तो यह विटामिन बी1 पूरी तरह से नष्ट हो जाता है खाने वाला सोडा मिलाने से। इस विटामिन बी1 के कमी से बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन को विटामिन जी या लैक्टोफ्लेविन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन बी2 को विटामिन जी या लैक्टोफ्लेविन विटामिन भी कहा जाता है। इसका स्रोत है जंतुओं के यकृत में सर्वाधिक मशरूम, बादाम में पाया जाता है। विटामिन बी2 जंतुओं के यकृत में सर्वाधिक पाया जाता है, मशरूम में और बादाम में पाया जाता है। विटामिन बी2 का कार्य है आरबीसी बनाने में सहायक होता है। एंजाइम हार्मोन को नियमित एवं नियंत्रित करता है। विटामिन बी2 के कमी से होने वाले रोग हैं। पहला चिलोसिस रोग हो जाता है। चिलोसिस में क्या होता है? होठों के किनारे की त्वचा फट जाती है। जो हमारा होठ होता है इसके किनारे में थोड़ा सा फट जाता है। अगला है एगुलर डर्मेटाइटिस में गालों के अंदर घाव हो जाता है। एगुलर स्टोमेटाइटिस में होठों के मध्य भाग में घाव हो जाता है। यह क्या होता है? होठों के मध्य में घाव हो जाता है। अगला है ग्लोसाइटिस। इसमें जीभ के मध्य भाग में घाव हो जाता है। ठीक, चिलोसिस में होठों के किनारे का त्वचा फट जाता है, कट जाता है। और एगुलर डर्मेटाइटिस में गाल के अंदर घाव हो जाता है। और एगुलर स्टोमेटाइटिस में होठों के मध्य भाग में घाव हो जाता है। और ग्लोसाइटिस में जीभ के मध्य भाग में घाव हो जाता है। ये सारे विटामिन बी2 के कमी। अगला है हमारा विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनिक अम्ल है। इसके स्रोत है ताजा मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां आदि हैं। विटामिन बी3 के कमी से चर्मदाह या पेलाग्रा रोग हो जाता है। इस चर्मदाह या पेलाग्रा रोग में जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़ियां पड़ जाती हैं। क्या होता है? जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़ियां पड़ जाती हैं। पेलाग्रा के लक्षण को हम 3DS के नाम से भी जानते हैं। 3DS क्या है? डर्मेटाइटिस चर्म रोग, और डायरिया, अतिसार या दस्त, डिमेंशिया में क्या होता है? पागलपन। थैंक यू दोस्तों।